Next lecture regarding OCD और टॉपिक इज OCD ट्रीटमेंट। जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखा, इसकी साइंस एंड सिम्टम देखे, लेसन के अकॉर्डिंग इसका क्राइटेरिया देखा और रिस्क फैक्टर देखे, तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्योर जो है वो प्रॉपर नहीं होता जब तक कि क्लाइंट की सिम्टम्स मैनेजेबल ना हो। वो मैनेजेबल हम किस तरह से करते हैं, वो या तो हम मेडिकेशन के थ्रू करेंगे, थेरेपीज के थ्रू करेंगे और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में लेके जाते हैं। और ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप आफ्टर रैपो बिल्डिंग हम साइकोथेरेपी में जाएंगे कि क्लाइंट को ऐसा क्यों फील हो रहा है या उसमें फियर या प्रोफेशनल इश्यूज क्यों कॉज हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और उनको डायग्नोस करने के बाद उसका जो थिंकिंग पैटर्न है, लेवल है, उसको चेंज किया जाए। और एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है विद ओसीडी के आप साथ साथ क्लाइंट को उसके एक्सपोजर भी करवाते रहें। फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो है वो रिलैक्सेशन जो भी थेरेपीज हैं, आप उनको क्या कहते हैं डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, आप उन्हें योगा की तरफ लेके जाएं, आप उनको डिफरेंट स्ट्रेसफुल टेक्निक जो हैं वो सिखाएं, माइंडफुलनेस की तरफ ले जाएं अपने क्लाइंट को। अगर वो इस लेवल तक है, आप उनको इमेजिनरी रिलैक्सेशन करवाते हुए उस कंटेमिनेशन जो ऑब्सेशनल फियर है उसको भी कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ एंटी एंजाइटी और डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट जो आपके पास मेडिकेशन है वो भी ऑब्वियसली यूजफुल रहती है कि आपका एंजाइटी लेवल इंक्रीज कर जाता है तो आपको मेडिकेशन की तरफ आना पड़ता है। कॉग्निटिव आपकी बिहेवियर थेरेपी भी चलती रहेगी साथ साथ। अब हम मूव करें अपने ट्रीटमेंट प्लान की तरफ, तो हमारे पास आ जाता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन पे हमारा फोकस क्यों होता है ये हम देखेंगे। इसमें थेरेपीज जो कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अपने क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ताकि उनके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ओवरकम किया जाए और क्लाइंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। तो इम्पोर्टेंट है कि उसको सीबीटी के थ्रू लेके जाया जाए। सीबीटी पहले स्टार्ट होगी तो ही आप उसको ईआरपी की तरफ लेके आएंगे। ईआरपी स्टैंड फॉर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मीन्स के उनका किसी चीज के साथ, किसी फियर के साथ, किसी कंटेमिनेशन फीलिंग के साथ, रुमिनेशन के साथ और ओवर एक्साइटेड सिचुएशन के साथ इंटरेक्शन हो तो वो खुद के रिस्पॉन्स को किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए या कर सकते हैं, ये उन्हें सिखाया जाएगा। एक्सपोजर कंपोनेंट जो है वो उनको प्रैक्टिसिंग के उन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है। वो जो इमेजेस फ्लैश जो है बैक्स उनके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सिचुएशन है, और इन सिचुएशंस इन सब पॉइंट्स की वजह से वो एंशियस लेवल को रीच आउट कर रहे हैं और एंशियस लेवल तक पहुंचने की वजह से उनका जो ऑब्सेशनल फियर है वो क्रिएट हो रहे हैं। इन सबको कंट्रोल करना, मैनेज करना आपके लिए आसान तब होगा जब पहले क्लाइंट की सीबीटी चलती रहेगी। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो आपकी ईआरपी का एक पार्ट है और रेफर करता है कि क्लाइंट उसको किस तरह से प्रॉपर वे में लेके जाए।